महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इस शिवलिंग की कथा घुश्मा नामक शिव भक्त से जुड़ी हुई है, जिसके नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खासकर यहाँ निसंतान दंपति अपनी मनोकामना लेकर आती है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन करने से सब प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। इस ज्योतिर्लिंग के लिए पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुधारा एक बहुत ही शानदार तपोनिषद ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के पास रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा शादी करने को कहा। सुधारा पहले तो इस पर राजी नहीं हुए, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को विवाह कर घर ले आया। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुश्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थीं। लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुश्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुश्मा ने हक जमा रखा है। घुश्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुश्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुश्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुश्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुश्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुश्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें।
घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन हिंदू शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। घृष्णेश्वर मंदिर पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसमें 5 स्तरीय शिखर को हैं। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। इस मंदिर में 3 द्वार हैं, एक महाद्वार तथा 2 पक्षद्वार। मंदिर प्रवेश से पहले श्रद्धालु कुछ देर कोकिला मंदिर में रुकते हैं। यहाँ माता के हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं, जो भगवान शिव को श्रद्धालुओं के आगमन की सूचना देते प्रतीत होते हैं। घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने एक विस्तृत सभागृह है। पत्थर के 24 खंभों पर सुंदर नक्काशी कर सभामंडप बनाया गया है। भव्य नंदीकेश्वर सभामंडप में स्थापित हैं, जो कि ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने हैं। सभामंडप की तुलना में गर्भगृह का स्तर थोड़ा नीचे है। मंदिर का गर्भगृह 17 गुना 17 फुट का है, जिसमें एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है, जो पूर्वाभिमुख है। गर्भगृह की चौखट पर और मंदिर में अन्य जगहों पर फूल, पत्ते, पशु, पक्षी और मनुष्यों की अनेक भाव मुद्राओं का शिल्पांकन किया गया है। मंदिर के परिसर में लाल पत्थर की दीवारें पर भगवान विष्णु के दशावतार का अंकन किया गया है। घृष्णेश्वर शिव मंदिर में एक और विशेष बात यह है कि 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्षविनायक नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। मंदिर की अर्धऊंचाई के लाल पत्थर पर दशावतार के दृश्य दर्शाने वाली तथा अन्य अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां खुदवाई गई हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के निकट अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल एलोरा केव्स घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से कुछ ही दूरी पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं। विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त ये गुफाएं कई मंदिरों का समूह हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के मंदिर तथा मूर्तियां हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वेरुल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की एक बहुत लोकप्रिय राष्ट्रीय विरासत है। 1981 के दौरान संयुक्त राष्ट्र शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने इन सभी गुफाओं के अद्वितीय वास्तुकार के कारण इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। एलोरा गुफा वेरुल घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के सतमाला पर्वत श्रृंखला 7 पर्वत श्रृंखला में खुदी हुई है। यह वह स्थान है जहां आप वेरुल में एक ही स्थान पर 3 अलग अलग भारतीय धर्मों के मठों और तीर्थस्थलों को देख या अनुभव कर सकते हैं, और यह हमें गुफाओं की मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से हमारे अतीत, वर्तमान और प्राचीन कहानियों से परिचित कराता है। शिवालय तीर्थ घृष्णेश्वर मंदिर के नजदीक ही शिवालय तीर्थ स्थित है। यह वही सरोवर है जहां घुष्मा भगवान शिव की पूजा करती थी और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा ने शिकार करते समय गलती से जंगल में साधना करने वाले ऋषि मुनि के साथ रहने वाले पशु को मार डाला। इस घटना से क्रोधित होकर ऋषियों ने राजा को शाप दिया, जिससे उसके संपूर्ण शरीर में कीड़े लग गए। राजा पीड़ाग्रस्त होकर जंगल में इधर उधर भटकता रहा। प्यास लगने पर उसे एक पानी का कुंड दिखाई दिया। राजा ने जैसे ही उस कुंड का पानी पिया तो एक चमत्कार हुआ और उसके शरीर में लगे कीड़े नष्ट हो गए। राजा एकदम स्वस्थ हो गया। तब राजा ने उसी जगह घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी ने एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया, जिसे पहले ब्रह्मा सरोवर कहा जाता था, पर बाद में इसे लोग शिवालय तीर्थ के नाम से जानते हैं। वर्तमान शिवालय का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दौलताबाद किला घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौलताबाद किला महाराष्ट्र राज्य के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। 1187 में बने इस किले का नाम पहले देवगिरी था। यह किला करीब 200 मीटर ऊंचा है। इस किले के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक पुल है, जिसे सिर्फ 2 व्यक्ति ही एक बार में पार कर सकते हैं। इस किले को कोई भी राजा जीत नहीं सका है। दौलताबाद किले में चांद मीनार, चीनी महल और बरदरी देखने योग्य स्थल हैं। पीतलखोरा गुफाएं और गौताला वन्यजीव शताब्दी वेरुल से 49 किलोमीटर दूर यह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है, और यदि आप वन्य जीवन का अनुभव करना चाहते हैं तो गौताला सबसे अच्छी जगह है, और यह वेरुल से केवल 38 किलोमीटर दूर है। मानसून के समय में जाने का प्रयास करें। भैंसमल हिल स्टेशन यह औरंगाबाद का स्वर्ग है। यह वेरुल से केवल 18 किलोमीटर दूर है। यदि आप मानसून और हरियाली का अनुभव करना चाहते हैं तो यह मानसून के समय के लिए सबसे अच्छी जगह है। भैंसमल हिल स्टेशन को मराठवाड़ा का महाबलेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ हरी भरी हरियाली, पहाड़ियाँ और एक पठार है। भद्र मारुति मंदिर खुलताबाद भद्र मारुति मंदिर यह पवनपुत्र यानी पवनपुत्र भगवान हनुमान का बहुत पुराना मंदिर है। यह खुलताबाद का बहुत लोकप्रिय मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाएं तो मीठा खाजा नामक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड खाएं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में है। समय के साथ भद्रा मारुति मंदिर औरंगाबाद शहर के पास एक बड़ा पर्यटक स्थल बनता जा रहा है।